आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप प्रभु में आनंदित पाए जाते हैं। हमारे जीवनों में कभी कभी अपनी बात को मनवाने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, सत्य है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कसम खाते हैं। कभी हम अपने माँ की कसम खाते हैं तो कभी अपने दोस्त की कसम खाते हैं। तरह तरह के कसम शपथ हम लेते हैं ये बात बताने के लिए कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। एक वर्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता, बोलता बाय गॉड। सुना होगा ना आपने, शायद, पता नहीं आपने इस्तेमाल किया कि नहीं, लेकिन बाय गॉड मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाय गॉड मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये ऐसा है। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। यदि आप कचहरी चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, तो वहाँ पर भी शपथ दिलाई जाती है। अलग अलग धर्मों के किताबों को ले करके वो बोलते हैं कि भाई इस पर हाथ रख करके शपथ लो, कसम खाओ कि जो कुछ तुम कहोगे, सच के अलावा और कुछ ना कहोगे। तो ये शपथ खाना, कसम खाना एक प्रकार का हमारा एक तरह से आम बात हो गई है। लोग आजकल बहुत कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं और ये बात बताते हैं कि यार जो भी मैं बोल रहा हूँ, बोल रही बिल्कुल सत्य है। हो सकता है कि वो झूठ भी हो, लेकिन एक कॉमन सा बन गया, बड़ा साधारण बात हो गई। अब उतना सीरियसनेस इसमें नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, शपथ न खाना। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में, एक व्यक्ति बड़े चिल्ला करके जोर से बोल रहा है, कसम से, कसम से। चाहे वो अपने माँ की कसम खा रहा हो या अपने पिताजी की या भाई की या कोई व्यक्ति की कसम से। बाइबल बिल्कुल साफ रीति से कहती है इसके बारे में कि हमें शपथ नहीं खाना है, कसम नहीं खाना है, कसम से नहीं बोलना है, बाय गॉड वगैरह ये सब जो है ना, व्यर्थ की बातें हैं। और विशेष करके परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। चलिए हम इसको जरा सिलसिलेवार देखते हैं बाइबल के वचन के अनुसार कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहला जो आज्ञा दिया गया था, निर्गमन उसका 20 अध्याय, आपको शायद याद होगा, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं जो मूसा को दी गई थी, उनमें से एक कमांडमेंट, एक आज्ञा ये है। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 7वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर कही गई है कि इजराइलियों को बिल्कुल मनाही था कि शपथ न लेना, कसम न खाना, विशेष करके परमेश्वर से संबंधित, मंदिर से संबंधित, है ना। क्योंकि मंदिर एक प्रकार का पवित्र स्थान समझा जाता है। तो जो लोग मंदिर का शपथ लेते हैं वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ज़रूरी भी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का शपथ नहीं लेना है। अब यही बात जब हम नए नियम की ओर जाते हैं, विशेष करके जेम्स, याकूब की पत्री, मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और 12वां पद। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 पद। यहाँ पर बहुत साफ रीति से जेम्स में लिखा हुआ है, याकूब में लिखा हुआ है, पर हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। कितना साफ रीति से लिखा गया है यहाँ पर। हमें एक विश्वासी को शपथ खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बोल चाल है, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ, हाव भाव सत्यता से भरे रहना है। हमें अपने आप को सत्यता में भिगोना है। हमारे जो जूते हैं वो क्या है, सत्य के जूते हैं, सत्य के सुसमाचार के जूते पहनकर हम आगे बढ़ना है।
तो हमारे पूरे शब्दावली में, हमारे बातचीत में सत्य के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बुलाने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो कौन है? वो सत्य है। उसने एक बार क्या कहा था? मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो उसी प्रकार से जो हम उसके चेले हैं, वो हमारा बॉस है, हमारा मास्टर है, हमारा प्रभु है, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जो उसने आज्ञा दी है उसके अनुसार हम चलें और सत्य से बिल्कुल भी ना फिरें, झूठ का तो सहारा बिल्कुल भी ना लें। जैसे बोलते ना, एक होता है काला झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और एक पता नहीं क्या क्या झूठ होता है। भैया झूठ 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 है, सत्य सत्य है, और बीच का कोई रास्ता है ही नहीं कि काला झूठ, सफ़ेद झूठ, ये अनावश्यक चीज़ें हैं। बाइबल बहुत साफ रीति से कहती है कि आपकी हाँ, अगर आपने हाँ बोला है तो इसका मतलब हाँ है, सत्य है। अगर आपने नहीं बोला है तो इसका मतलब नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और यही बात जेम्स में लिखा हो कि भाइयों की शपथ ना खाना। अब शपथ क्या करते लोगों, वो विश्वास दिलाने के लिए हम लोग शपथ खाते हैं कभी, अरे यार सच में तेरे बाल की सब कसम, तेरे सिर की कसम, उनके सिर पर हाथ रख करके ये क्या, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे आप, अगर आप विश्वासी हैं तो आपके और मेरे मुंह से सत्य के अलावा बात नहीं निकलनी चाहिए, चाहे उसमें उसके लिए हमें कुछ दंड भी भोगना पड़े या हमें कुछ सतावना भी आए, सताए भी, तो कोई बात नहीं। सत्य हमें नहीं छोड़ना है, सत्य बोलना है, हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं, है ना। तो ये बात यहाँ पर देखते। अच्छा, अगर हम सुसमाचार की ओर देखें तो प्रभु यीशु मसीह तो बहुत ही साफ रीति जिसके बारे में ये बात कहते हैं। चलिए उनके दो भागों को हम देखेंगे, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 33 से 37 पद। मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 33 से 37 पद। पहले हम उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी टिप्पणी या थोड़ी सी बात उसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ हो या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। शपथ न खाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 33 पद में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से क्या कहे, भैया झूठी शपथ ना लेना, अगर तुमने शपथ लिया तो उसको पूरी भी करना। ठीक है, चलो मान लिए उसको। अब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर एक और बात कहते हैं नए नियम में, जो हम सबों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। 14 पद लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये कहते हैं कि कभी शपथ ना खाना, कभी शपथ ना खाना। देखिए लिखा हुआ, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। क्यों शपथ नहीं खाना है? कभी बोलते ना, अरे भाई बाय हेवन, स्वर्ग से शपथ, ऐसे बोलते हैं ना, स्वर्ग की शपथ खाता हूं। नहीं, आप स्वर्ग की जो चीजें हैं उसका नाम व्यर्थ में बिल्कुल भी न ले, क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर का स्थान है, वो परमेश्वर के रहने का स्थान है, वो उसका सिंहासन है, वहां वो एवर प्रेजेंट रहता है। तो वहां की शपथ बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये
बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। फिर लिखा हुआ है 35 पद में, न धरती की शपथ खाना। क्यों? क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। अब आप जानते हैं कि जब महाराजा बैठते हैं तो पाँव या जो है एक चौकी के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर रखी रहती है ताकि उनका पाँव गंदा ना हो। एक प्रकार का सिंबलिज्म है यहाँ पर, चिन्ह के रूप में यहाँ पर बताया गया है ना। तो पृथ्वी क्या है? परमेश्वर के पाँव की चौकी का। उसने इस पृथ्वी को एक विशेष कारण से बनाया है, आपको और मुझको विशेष कारण से बनाया है, और ये उसकी स्पेशल जगह है, चौकी, उसके पाँव रखने की। ये जैसे मैंने कहा एक प्रकार का चिन्हित रूप में है, एक्चुअल चौकी तो नहीं है, लेकिन एक चिन्हित के रूप में, एक सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। तो जहाँ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है उन चीज़ों का शपथ हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। ठीक है, सुना तो धरती की, क्योंकि वह उनके पाँव की चौकी। फिर क्या लिखा है? न यरूशलेम की शपथ खाना। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो परमेश्वर ने अपने लिए चुना, वो उसकी नगरी है। अब क्यों उसकी नगरी है भाई, ये तो परमेश्वर ही जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते। उसने बस इज़राइल को और यरूशलेम को चुना है कि ये उसकी नगरी है। तो यरूशलेम की शपथ नाना, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हाँ, ये उसका शारीरिक एक तरह से अगर हम कहें, प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहे 33 साल तक, तो उसकी भी शपथ नहीं खाना। मतलब एक तरह से हमें परमेश्वर के नाम का शपथ लेना ही नहीं है। जी हाँ, ये आप अच्छी तरह से, हम अच्छी तरह से समझ ले, कसम से, यार तेरी कसम, यरूशलेम की कसम, स्वर्ग की कसम, परमेश्वर की कसम। नहीं नहीं नहीं, ये व्यर्थ की बातें हैं। बल्कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा होशियार रहना है कि मैं व्यर्थ की बातें मतलब इस तरह से ना बोलूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल भी ना कहें, आपकी हाँ की हाँ और आपकी ना की ना हो। फिर लिखा हुआ 36 पद में, अपने सिर की भी शपथ ना खाना। क्यों? अब कभी बोलते ना, यार तेरे सिर की कसम, मेरे सिर की कसम। गलत बात। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल ना तो काला कर पाएगा और ना सफ़ेद कर पाएगा। आजकल ऑफ कोर्स कई तरह के कलर हो रहे हैं बाल के। आपने देखा होगा, कोई पीले कलर का तो कोई नीले कलर का, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने सफ़ेद बालों को क्या करते हैं? काला करते हैं। क्या चीज़ से? केमिकल से, है ना। जो रसायन होती है, दवाई जो भी होती है, उससे आप अपने बाल को काला करते हैं। ये वो वाले काले की बात नहीं है, ये वो वाले काले की बात बोल रहे हैं जो अपने आप से, अगर आपने शपथ की बातों को पूरा नहीं किया तो क्या अपने आप बाल काले हो जाएंगे या सफ़ेद हो जाएंगे? नहीं, है ना। तो इसलिए अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजेला नहीं कर सकता, सफ़ेद न कर सकता, ना काले बाल कर सकता है। हाँ, अब 37 पद वही बात लिखी हुई है जो याकूब की पत्री में मैंने आपसे पहले पढ़ा। क्या लिखा? परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है, झुठलाने से होता है, धोखे से होता है, लालच से होता है। इसमें नहीं होना है। ये तो बात परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। एक और भाग मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और ये मत्ती में ही पाया जाता है। मत्ती उसका 23 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय 16 से 22 पद। चलिए देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे वो बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं,
परंतु जो भेंट उस पर है, यदि उसकी कोई शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, 19 पद, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। 20 पद, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की ओर और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। देखा, आप देख रहे हैं ना कितना फटकार लगा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, विशेष करके ये जो फरीसी थे और ये यहूदी थे, शास्त्री थे, सदूकी थे, कि तुम लोग ये परमेश्वर का नाम, मंदिर, सोने, वेदी, ये सब शपथ खाते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने विरुद्ध पाप कर रहे हो। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि इन चीजों की शपथ ना। एक जो आपको मैंने पहले ही बताया कि आजकल लोग बाय गॉड वर्ड इस्तेमाल बहुत करते हैं। बाय गॉड मैं वहां गया था, बाय गॉड मैंने बात, मतलब इस तरह का बहुत हल्के रूप में परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लोग लेते हैं। क्या ये सही है? आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि आप इन चीजों की शपथ ना खाएं, ना परमेश्वर की, ना उसके मंदिर की, ना उसकी चौखटी की, ना यरूशलेम की, ना अपने सिर की, या कोई भी चीज, किसी भी चीज की आपको शपथ नहीं खाना है। अगर एक विश्वासी का हाँ का मतलब हाँ नहीं है तो फायदा क्या यार? अब शपथ भी हम लोग झूठे रूप से खा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, कई लोग शपथ तो खाते हैं, झूठे रूप में भी खाते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना, ऐसा काम नहीं होना है। हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्यता से भरी हो। अगर मैंने हाँ बोला है तो इसका मतलब हाँ, यदि मैंने नहीं बोला है तो इसका मतलब नहीं है, कोई बीच की बात नहीं है, है ना? तो बिल्कुल साफ रीति से हमारी बातचीत प्रभु के सामने सटीक रूपी से, ठीक से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से दूसरों के सामने हो। हम किसी चीज, किसी मंदिर, किसी परमेश्वर, बाइबल की शपथ, कई लोग बोलते हैं बाइबल की शपथ। अरे भाई, कितना भयंकर पाप हम लोग करते। अब आप ध्यान दीजिए, आप ये शब्द कभी भी इस्तेमाल मत करें, बाय गॉड, तेरे सिर की कसम, सच में मेरे सिर की कसम, और अरे मैं परमेश्वर की कसम, ओ माय, बाय गॉड, और ये सब जो चीजें हैं परमेश्वर की दृष्टि में ये बुरी हैं, और ये कर्स ये हानि ला सकती है, श्राप ला सकती है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम शपथ ना खाएं। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं वो चिल्ला करके कह रहा है कसम से, है ना, ताकि दूसरा विश्वास कर ले। हो सकता है वो सही बोल रहा हो भी सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो। तो भाई और बहनों, ये इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए कि आप शपथ की जब भी बात आती है तो इससे परे रहे, क्योंकि परमेश्वर, फिर अगर हम सच्चे नहीं बने रहें उसके वचन के अनुसार, तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, हमारा पाप बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम शपथ खाते हैं। तो किसी भी रीति से, मतलब आपको ये एक प्रण कर लेना चाहिए कि मैं आज से किसी भी प्रकार का शपथ नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, चाहे परमेश्वर हो, चाहे बाइबल की शपथ हो, चाहे किसी के सिर की शपथ हो, चाहे वो पृथ्वी की शपथ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है? हम शपथ ना खाएं। हमारा हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना। मतलब लोगों ये पता होना चाहिए कि ये विश्वासी जो है ना, जब ये हाँ बोलता है तो इसका मतलब हाँ है, मे बी, शायद, ये सब चीजें उसमें नहीं आती। और या अगर ये व्यक्ति बोलता है ना, तो इसका मतलब भी यही है कि ना। तो लोग हमारी इस इंटीग्रिटी, विश्वास योग्यता को देखकर
बहुत आनंदित होंगे और हम दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण ठहरेंगे। ये तो पक्की बात है। आज मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, शपथ न खाएं किसी भी प्रकार का। और भाई मैं, आप बोलिए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, या मैं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, सच में मैं ऐसा है, मतलब आप बिल्कुल सत्य बोलें। परमेश्वर इन चीज़ों में आपकी अगुवाई करे।